और भी लीडर आपको लगता है दूसरी पार्टियों के यहाँ आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आने की संभावना, बहुत सारे नेता ज्वाइन करने वाले हैं। बिल्कुल मतलब पक्का श्योर। पक्का। अभी पीछे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हुई लद्दाख में, उन्होंने तो लद्दाख में लेह में हिल डेवलपमेंट कौंसिल का चुनाव ही नहीं लड़ा, खत्म है। वो तो केवल कश्मीर की पार्टी रह गई। अब मेरे से क्यों ये बुलवाते हो? पैंथर पार्टी आज प्रदर्शन कर रही थी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो आतंकवाद अपोजिशन का ये काम होता है। अपोजिशन पार्टी किस लिए होती है? अगर वो ये नहीं करेगी, क्या छोले बेचेगी कि चने बेचेगी? मोदी जी 100 करोड़ टीके लगा रहा है, 2 दिन में 100 करोड़ टीके देश में पूरे हो जाएंगे। वो इस पर भी अपोजिशन करेंगे, क्यों किए 100 करोड़ टीके? मोदी ने पहले टीके क्यों नहीं लगाया? वो करेंगे, ये वो उनका काम है भैया। नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी बंद हो जाएगी, उनकी पार्टी बंद हो जाएगी। ये बड़ा दुर्भाग्य है जम्मू कश्मीर के लिए। ये जो हो रहा है, ये जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा नहीं है। जम्मू कश्मीर के भी अनेक लोग व्यापार के लिए देश के अन्य अन्य भागों में जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है, हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी प्रदेशों में भी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ होगी तो क्या होगा फिर? थोड़ी खरोंच अगर किसी को लग जाती है तो सारा देश को उठा के रखते हैं। धारा 370 और 35A को हटाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू में दौरा होने जा रहा है और वो 24 तारीख को जम्मू में एक रैली करेंगे जिसको वो संबोधित करेंगे, और जहां वो संबोधित करेंगे इस वक्त हम वहां पर हैं। यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाएं। ये भगवती नगर का ये क्षेत्र है और यहाँ पर व्यवस्था जो है वो की जा रही है। यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो लगाई गई है और इसको पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। और सुनने में ये आया है कि लगभग यहाँ पर 1 लाख के करीब लोग जो हैं वो यहाँ पर एकत्रित होगा। लेकिन ये दौरा उस समय किया जा रहा है जब प्रवासी जो कामगार हैं श्रीनगर के अंदर, घाटी के अंदर, उनको आतंकवादी जो हैं वो टारगेट कर रहे हैं। ऐसे समय में ये दौरा किया जा रहा है। और दूसरा, एक नीति पर यह भी काम किया जा रहा है कि धारा 370 के 35A को हटाने के जो फायदे और नुकसान है वो भी समझाया जाए, और एक इशारा ये भी किया जा रहा है कि इलेक्शन भी हो सकती है। और तीसरा, बड़े बड़े लीडर जो हैं पार्टियों के वो छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। और गृह मंत्री जिस दिन यहाँ पर आते हैं, देखने वाली बात है कि उस दिन यहाँ पर क्या विपक्षी पार्टियों के कोई और भी बड़े बड़े लीडर जो हैं वो शामिल होते हैं। लेकिन इस मौके पर यहाँ पर हमने जो भाजपा यूटी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं अशोक कोल जी, उनसे बातचीत की है। वो क्या कहते हैं आइए जान लेते हैं। जैसा आप सब लोगों को पता है कि माननीय अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उससे पूर्व अनेक मंत्री यहाँ दौरे पर आए हैं और अभी भी दौरा उनका चल रहा है। आज भी पीयूष गोयल जी कश्मीर में हैं। तो उस प्रकार से ये अमित शाह जी का भी एक बहुत बड़ा ये दौरा, ये आज की वर्तमान परिस्थितियों में ये दौरा बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। उस दृष्टि से जम्मू कश्मीर में जम्मू के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह फैसला किया कि उनके इस दौरे को पर उनका एक भव्य स्वागत करें, क्योंकि वही एक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 370 और 35 को हटाने में राज्यसभा में और लोकसभा में बड़ी शिद्दत के साथ अपना जो आर्ग्यूमेंट था वो आर्ग्यूमेंट रखा था और एक्ट उन्होंने पास किया है। और उस एक्ट को जिस प्रकार से उन्होंने पास किया है, जिस शिद्दत के साथ उन्होंने पास किया, उस के दृष्टि से उनका भव्य स्वागत जम्मू में हो, ये हमारे कार्यकर्ताओं ने सोचा है। और उनके उस भव्य स्वागत में एक बड़ी रैली ये जम्मू में की जाए। और जम्मू ज़िला जिसमें तकरीबन 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं और सांबा को भी जोड़ेंगे तो 13 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ असेंबली सेगमेंट्स अभी पढ़ते हैं। उन असेंबली सेगमेंट्स का एक बड़ा ज़ोरदार ये कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम की तैयारी के लिए लगातार पिछले कुछ दिनों से हमारे सीनियर लोग, हम लोग भी यहाँ आ रहे हैं और यहाँ की सारी व्यवस्थाएं, यहाँ की सारी सभा स्थल की, रैली स्थल की सारी व्यवस्थाएं, इसको देखने के लिए, इसको करने के लिए हम लोग यहाँ बार बार आ रहे हैं और बार बार यहाँ रहकर इन सब चीज़ों को हम कर रहे हैं। उस दृष्टि से आज फिर हम सब कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। कार्यकर्ताओं में सबको काम बांटा है, सब अपने अपने काम में लगे हैं
और हमको ऐसा विश्वास है कि एक बहुत अच्छी सभा, बहुत अच्छी रैली ये 24 तारीख को अमित शाह जी के स्वागत में, अमित शाह जी के अभिनंदन में हम इस रैली को कर लेंगे। कुल साहब, चुनाव और जो मौजूदा हालात है इसको देख के कितना अहम दौरा लगता है इसको? चुनाव तो जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि चुनाव तो ये एक प्रक्रिया है। जब डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम पूरा करेगी उसके बाद भी 3-4 महीने लगते हैं। इलेक्शन ऑफिस को 3-4 महीने लगेंगे। वो 3-4 महीनों में इसको पूरा करेंगे और 3-4 महीनों में पूरा करने के बाद चुनाव होगा। हम चाहते हैं कि चुनाव बहुत जल्द हो जाए और जितनी जल्दी होगा, जितना डिलिमिटेशन कमीशन अपना रिपोर्ट पेश करेगी। कल कुछ पेपरों में आया है डिलिमिटेशन कमीशन एसोसिएट मेंबर्स के साथ शेयर करने वाली है और हमको लगता है कि शेयर हो जाएगा, फिर पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगा। पब्लिक डोमेन में भी वो कुछ समय रहेगा और उसके बाद उसका एक्ट बनेगा और जो ही वो एक्ट बनेगा उसके बाद चुनाव होने, जैसे मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव हो। सर, ये गृह मंत्री की तरफ से ये दौरा उस समय किया जा रहा है जब प्रवासी जो कामगार हैं उनको टारगेट किया जा रहा है कश्मीर के अंदर। कुछ दिनों से अगर हम देखें तो उस समय में ये दौरा किया जा रहा है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये बड़ा दुर्भाग्य है जम्मू कश्मीर के लिए। ये जो हो रहा है ये जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा नहीं है। जम्मू कश्मीर के भी अनेक लोग व्यापार के लिए देश के अन्य अन्य भागों में जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है, हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यही हालत अगर बाकी प्रदेशों में भी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ होगी तो क्या होगा फिर? थोड़ी खरोंच अगर किसी को लग जाती है तो सारा देश को उठा के रखते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत दर्दनाक, बहुत गलत चीज़ जो हो रही है कश्मीर में। हम इसको, भारतीय जनता पार्टी इसको कंडेम करती है। भारतीय जनता पार्टी इसको बिल्कुल एकदम कहती है कि ये अमानवीय है। किसी मज़हब में ये लिखा नहीं है, कोई मज़हब इसको अलो नहीं करता है, लेकिन इसके बाद भी ये पाकिस्तान के इशारे पर, ISI के इशारे पर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। पैंथर पार्टी आज प्रदर्शन कर रही थी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो आतंकवाद अपोजिशन का ये काम होता है। अपोजिशन पार्टी किस लिए होती है? अगर वो ये नहीं करेगी, क्या छोले बेचेगी कि चने बेचेगी? अपोजिशन पार्टी का ये काम होता है कि वो जो सत्ता में पार्टी होती है उसकी मुखालफत करे। मोदी जी 100 करोड़ टीके लगा रहा है, 2 दिन में 100 करोड़ टीके देश में पूरे हो जाएंगे। वो इस पर भी अपोजिशन करेंगे, क्यों किए 100 करोड़ टीके? मोदी ने पहले टीके क्यों नहीं लगाया? वो करेंगे, ये वो उनका काम है। भैया नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी बंद हो जाएगी, उनकी पार्टी बंद हो जाएगी, पैंथर होगी, बाकी पार्टियां होगी। ये तो उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है हर अच्छी बात पर विरोध करना है। और जब हम अपोजिशन में थे हम भी करते थे, उसमें क्या बड़ी बात? ये भी बातें सुनने में आ रही हैं कि गृह मंत्री जिस दिन यहाँ पर आ रहे हैं तो और भी बड़े बड़े लीडर जो हैं वो देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जितने बड़े पार्टी ने प्रदर्शन किया है, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी की, वो सब करते हैं। हम भी जब होते थे हम भी मनमोहन सिंह की मांग करते थे, कोई इस्तीफा नहीं देता था भैया मेरे। एकजुट जम्मू ये कह रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की दो पार्टियां हैं, एक तो श्रीनगर में, एक यहाँ पर। क्या कैसे देखते हैं? ऐसा नहीं है। अभी पीछे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हुई लद्दाख में, उन्होंने तो लद्दाख में, लेह में हिल डेवलपमेंट कौंसिल का चुनाव ही नहीं लड़ा, खत्म है। वो तो केवल कश्मीर की पार्टी रह गई। अब मेरे से क्यों ये बुलवाते हो? सर, क्या नाम है आपका? मैं सुरेंद्र चौधरी, कारपोरेटर, वार्ड नंबर 29, शक्तिनगर, रायपुरा से। 24 तारीख को गृह मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, क्या रणनीति, क्या पॉलिसी है, किस लिए वो यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, क्या विजिटिंग का कारण आप बताएंगे? जम्मू कश्मीर की जनता का ये सौभाग्य है कि हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी मंदिरों का शहर जम्मू में पधार रहे हैं। धारा 370 और 35 ये हटाने के बाद ये धरती पे उनका स्वागत करेंगे। हम कार्यकर्ता दिन रात एक करके उनकी रैली को सफल बनाने के लिए आज हमने रथों की व्यवस्था की है। ये गांव-गांव में घूम के सारे जगह संदेश देंगे और अमित शाह की रैली को कामयाब बनाएंगे, क्योंकि अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री ने वो ऐतिहासिक कार्य किए हैं जो इतिहास में सदा के लिए जिनकी जरूरत थी। आज धारा 370 और 35 जम्मू कश्मीर से हट चुकी है।
नहीं मतलब आप जगह जगह जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि अमित शाह जी जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और लोग यहाँ पर सारे एकत्रित हों। जी। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि क्या और भी लीडर आपको लगता है दूसरी पार्टियों के यहाँ आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आने की संभावना, बहुत सारे नेता ज्वाइन करने वाले हैं। करने वाले हैं बिल्कुल, मतलब पक्का पक्का श्योर। पक्का पक्का है। चलिए शुक्रिया। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय श्री राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित शाह जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित शाह जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की गृह मंत्री अमित शाह जी का ये दौरा अपने आप में भी एक खास बात है कि धारा 370 के बाद वो हटने के जब हटाई गई उसके बाद वो जम्मू का दौरा कर रहे हैं और 24 तारीख को वो जम्मू में यहाँ भगवती नगर में विज़िट करेंगे। इसी स्पॉट पर वो आएंगे और रैली को संबोधित करेंगे। और जैसे भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं कि और भी बड़े बड़े लीडर जो हैं वो हो सकता है भाजपा को ज्वाइन करें जब गृह मंत्री आएँ। आपको क्या लगता है? ज़रूर अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।